धनुष ने कहा कि मैं तोड़ दिया नहीं गया हूँ, बल्कि मैं जोड़ दिया गया हूँ। कैसे? बोले, जिस समय मैं जुड़ा हुआ था उस समय मैं दूसरों को तोड़ता था, आज मैं तोड़ दिया गया हूँ तो मैं दो को जोड़ दिया। सीता राम जी जुड़ गए, दशरथ जी जनक जी जुड़ गए, अयोध्या और जनकपुर जुड़ गई। इस कथा का यही तात्पर्य है। आज हमारे धर्म में जन्मोत्सव लोग प्रायः मनाते हैं बच्चे को। हमारा धर्म कहता है कि दीप दान करने का, जन्मोत्सव में दीप दान करने का नियम है, लेकिन हम लोग दीप दान करने के बदले दीप को बुझाते हैं। कि कथावाचक को लाने में अच्छे पैसे की जरूरत होती है, मैं खुद ही कथावाचक बन जाऊं। भागवत जी हमें मरने की कला सिखाती है और रामायण जी से जीने की कला मिलती है। लोग प्रायः जीने की तैयारी करते हैं, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करते। न जाने कितने को अपने कंधे पर मरघट में सुला दिया, फूंक दिया। एक दिन मुझे भी कोई फूंक देगा, इस बात को भूल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरव कुमार। अभी हम मौजूद हैं केसावै गांव में। जैसा कि साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है दुर्गा मंदिर के प्रांगण में। सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कथा एक मन को एक अलग शांति देती है, एक अलग दिशा देती है। आइए हम बात करते हैं। एक ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं महाराज जी, जो कि परिचित के मोहताज नहीं है, आप परिचय का मोहताज नहीं है। आइए हम जानते हैं। अभी हमारे साथ हैं भागवत कथा व्यास पंडित रामोदय झा जी। उनसे बातचीत करेंगे और बहुत से सवालों के साथ इनसे हम जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप भागवत कथा कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सनातन में, क्योंकि सनातन का कोई अंत नहीं है, सनातन की शुरुआत भी नहीं कहा जाए, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि सनातन जो है सबसे बड़ी धर्म है, क्योंकि सनातन से ही सारा चीज़ उत्पन्न हुई है। आइए हम जानते हैं कि ये जो भागवत कथा है उसका क्या तात्पर्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं कथा के माध्यम से, ये बताइए। देखिए, भागवत कथा और रामायण कथा। भागवत जी हमें मरने की कला सिखाती है और रामायण जी से जीने की कला मिलती है। लोग प्रायः जीने की तैयारी करते हैं, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करते। इस कथा में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से यही निवेदन किया था कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? और यह प्रश्न सिर्फ महाराज श्री परीक्षित जी का ही नहीं, बल्कि हम लोगों का यह प्रश्न है। मरण धर्मा तो सभी हैं, तो समस्त मानवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। और सुखदेव जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यह संसार का अभागा प्राणी निद्रया हृयते नक्तम व्यवायन चवावय दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंबा भरनेनवा। संसार का यह अभागा प्राणी दिवाचार्थे, दिन में अर्थोपार्जन करना, और कुटुंबा भरनेनवा, अपने परिवार का भरण पोषण करना, और रात्रि में निद्रया हृयते नक्तम, रात्रि में सो जाना, अथवा व्यवायन चबावय, विषयों के भोग में लगे रहना, इसी को अपनी जिंदगी समझता है और धीरे धीरे इसी में अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है। न जाने कितने को अपने कंधे पर मरघट में सुला दिया, फूंक दिया। एक दिन मुझे भी कोई फूंक देगा, इस बात को भूल जाता है। सुखदेवी ने तो स्पष्ट कर दिया कि परीक्षित, यह जीव सब कुछ देखता हुआ, मृत्यु को देखता हुआ अनजान बना रहता है। पश्यन्नपि न पश्यति,
मृत्यु को देखता हुआ अनजान बन जाता है कि हमें मरना नहीं है। हमें भागवत जी स्पष्ट सिखाती हैं कि एक दिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा, इसलिए मरने की कला सीखो। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मानव जीवन का परम लाभ तब है जब अंते नारायण स्मृति, जब अंत समय आवे तो भगमुख से भगवान का नाम निकले, तभी मानव जीवन सफल है। चलिए महाराज जी, ये तो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जीवन में जो लोग कोई भी रहते हैं, मतलब जन्म तो ले लेते हैं लेकिन मृत्यु का मतलब एक थोड़ा सा भी भय नहीं रहता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप जो कथावाचक बने हैं, यानी मार्गदर्शक आपको कहाँ से मिला? क्योंकि आपका जीवन यापन बिहार के बेगूसराय ज़िला में हुआ है, आपके निवास बीहट में है, तो फिर ये कथावाचक का करने का उद्देश्य या कहाँ मार्गदर्शक आपको प्राप्त हुआ? कथावाचक बनने की इच्छा जागृत तब हुई जब मैं कथा से, तो मुझे पहले से ही लगाव था, साधु संतों से ज़्यादा लगाव था। और बीहट में मैं कुछ संतों को बुलाकर कथा भी करवाया पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से। लेकिन जब अच्छे कथावाचक यहाँ हम निवेदन किए कि बीहट में कथा होनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ, वो खुद तो नहीं बोले लेकिन उनके सहयोगियों ने कुछ अच्छा डिमांड कर दिया जो मेरे लिए संभव नहीं हो सका। और तब मैंने सोचा कि कथावाचक को लाने में अच्छे पैसे की ज़रूरत होती है, मैं खुद ही कथावाचक बन जाऊं। और तब यह दिव्य संस्कार दरभंगा में, एक दरभंगा जिला अंतर्गत लदौर गांव पड़ता है, जहां हरिनंदन मास्टर साहब जो हाई स्कूल के संस्कृत के टीचर थे, उनसे मैंने भागवत कथा का अध्ययन किया। और एक रामबच्चन मास्टर साहब थे जिनकी प्रेरणा से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और अभी जहाँ तहाँ यत्र तत्र मैं कथा करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, क्योंकि ये सनातन जो धर्म है, इस चीज़ को बहुत लोग भूलते जा रहे हैं। इस पे आप अग्रसर हैं और सनातन को जगाने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि सनातन धर्म में अब के युवा जो भी पीढ़ी चल रही है, धर्म पे खड़ा होकर जन्म लेकर उसी पे उंगली कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह सनातन धर्म पर उंगली जो उठ रहा है और ख़ास करके युवा पीढ़ी इसे मानने के लिए तैयार नहीं, इसके पीछे कारण उन युवाओं का नहीं, वो गार्जियन का दोष है। एक मुसलमान के बच्चे होश संभालते हैं तो उनके माता पिता पहले उसे टोपी पहनाना सिखाते हैं, उसे मस्जिद में भेजते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जितने हिंदू भाई हैं, बच्चे उनके जब होश संभालते हैं, धर्म से अलग रखते। हिंदी बोलने की बात कौन कहे, उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। आज के बच्चे इंग्लिश भले अच्छी बोल लें लेकिन अच्छी हिंदी बोलना नहीं जानते। वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते, ठीक से लिंग निर्णय भी नहीं कर पाते। हम लोग अपने बच्चे को अपने धर्म से दूर रखते हैं और उसे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना पाश्चात्य सभ्यता में ले जाते हैं। आज हमारे धर्म में जन्मोत्सव लोग प्रायः मनाते हैं बच्चे को। हमारा धर्म कहता है कि दीप दान करने का, जन्मोत्सव में दीप दान करने का नियम है, लेकिन हम लोग दीप दान करने के बदले दीप को बुझाते हैं। यह पाश्चात्य सभ्यता है और आज यही कारण है कि हमारा सनातन धर्म नीचे की ओर आ रहा है। हमारा निवेदन बड़े बुजुर्गों से होगा कि बच्चे को इंग्लिश जरूर पढ़ावें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ावें।
अच्छा संस्कार दें, बात सही है, लेकिन अपने सनातन धर्म से जोड़कर, जैसे मुसलमान अपने बच्चे को सबसे पहले मस्जिद जाना सिखाते हैं, टोपी पहनाना सिखाते हैं, ऐसे हमारे बच्चे को भी धोती पहनाना सिखावें, सिखा रखना सिखावें। हमारे बच्चे सिखा नहीं रखते, पता नहीं चलता कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। यह दोष बच्चों का नहीं बल्कि हम गार्जियनों का दोष है। हम लोग देखते हैं महाराज जी, हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग संस्कृत भूल रहे हैं, संस्कृति भूल रहे हैं। क्या ये व्यवहारिक ज्ञान सब खत्म हो रहा है? इस पे आप क्या क्या तात्पर्य? मैंने तो पहले कह दिया कि संस्कृति को निश्चित भूल जाएंगे। जब अपनी भाषा संस्कृत को भूल जाएंगे तो संस्कृति को भूलने की गारंटी है। कारण वेद की भाषा संस्कृत है, हमारा सनातन धर्म संस्कृत है। संस्कृत को भूल गए तो संस्कृति को भूलना तो निश्चित है। जी। चलिए, आपका घर मतलब बिहट में है और आने वाला राम विवाह है कुछ 17 दिसंबर को। तो बहुत बड़ी, क्योंकि बिहट में हमको लगता है जिला के सबसे अगर भीड़ जुटती होगी राम विवाह में तो सब ज़्यादा। तो उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? मतलब क्या करते हैं, क्या तैयारियां रहती है, इस पे बताइए। देखिए, राम विवाह बिहट में बरसों से होती आ रही है और राम विवाह का लोग आनंद भी बहुत लेते हैं, लेकिन आनंद लेते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। राम विवाह किस उपलक्ष्य में हुआ, ध्यान इस पर देना चाहिए कि राम विवाह, राम जी ने धनुष का खंडन किया, तब श्री जानकी जी के साथ विवाह हुआ। और इसका तात्पर्य यह है कि धनुष तोड़ा गया। धनुष अभिमान का प्रतीक था, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। और इसका मतलब यह है कि धनुष अभिमान का प्रतीक था, यानी किसी से हिला भी नहीं। अर्थात अभिमानी पुरुष किसी से हिलते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है। भगवान कहते हैं कि अभिमान मत करो, नहीं तो हम उठा के नहीं छोड़ेंगे, हिला के नहीं छोड़ेंगे, बल्कि खंडन कर देंगे। और राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। लेकिन धनुष से जब पूछा गया कि तुम में बहुत अकड़ थी, कहाँ गया तुम्हारा अकड़, तुम तो तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा कि मैं तोड़ दिया नहीं गया हूँ, बल्कि मैं जोड़ दिया गया हूँ। कैसे? बोले, जिस समय मैं जुड़ा हुआ था उस समय मैं दूसरों को तोड़ता था, आज मैं तोड़ दिया गया हूँ तो मैं दो को जोड़ दिया। सीता राम जी जुड़ गए, दशरथ जी जनक जी जुड़ गए, अयोध्या और जनकपुर जुड़ गई। इस कथा का यही तात्पर्य है। बेहतरीन। ये हमें भी सीख पहली बार मिली है। हम लोग भी कुछ अलग अलग चीज़ को जानते थे, लेकिन अब कुछ अलग एक नया आयाम आया। महाराज जी, एक और सवाल रहेगा। हम लोग देखते हैं कि देवी हो, देवताएं हैं, सबके हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र रहते हैं। शस्त्र भी रहते हैं और शास्त्र भी रहते हैं। तो क्यों मतलब उनके हाथ में शस्त्र रहते हैं? देखिए, शास्त्र तो सबसे पहले, शास्त्र की रचना तो भगवान की श्रीमुख वाणी है। शास्त्र की रचना कोई व्यक्ति के द्वारा किया हुआ नहीं है। हमारे द्वापर के अंत में वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने 17 पुराण और 18वां महापुराण की रचना की। बच गई। सभी देवता लोग प्रायः शस्त्र रखते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दो की परंपरा है। हमारे देवता लोग कहते हैं कि शास्त्र से समझो, शास्त्र जो कहते हैं उस शास्त्र को मानो। लेकिन कुछ लोग शास्त्र की खिल्लियां उड़ाते हैं, शास्त्र पर कमेंट करते हैं। तो जब शास्त्र की खिल्लियां उड़ाने लगते हैं तो उसी शास्त्र में से सा में 2 डंडा लगा होता है, उसी शास्त्र से एक डंडा बाहर आ जाता है और डंडा बाहर आते ही वह शास्त्र ही शस्त्र बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि शास्त्र से पहले मानो, और यदि शास्त्र से तुम नहीं मानेगा तो फिर तुम्हारे लिए शस्त्र तैयार है। इसीलिए हमारे देवता लोग शस्त्र धारण करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चीज़ को, मनुष्य को इस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये बात सही है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा और आखिरी सवाल रहेगा आपसे
कि बहुत लोग हम लोग साधु संतों को देखते हैं कि मतलब एक अलग वेशभूषा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जीवन यापन कुछ कुछ पहन के करते हैं, किसी तरह से हम अपना जीवन को जीते हैं। और साधु संत हैं जो सबका अलग अलग वेशभूषा होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि साधु संत का वेशभूषा अलग नहीं है, बल्कि जो साधु संत वेशभूषा धारण करते हैं, हमारा सनातन धर्म उसी वेशभूषा को कबूल करता है। हमारा वेशभूषा ही वही है कि धोती, कुर्ता, टीकी, जिसको हम लोग शिखा कहते हैं, हमारा तो वास्तव में वेशभूषा वही है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता विदेशी वेशभूषा को धारण करते हैं। हम लोग विदेशी का नकल करते हैं, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने वेशभूषा को छोड़ दिया है। इसलिए साधु संत का वेशभूषा अलग नहीं है, बल्कि आप लोगों का वेशभूषा अलग है। साधु संत तो सनातन धर्म की रक्षक हैं, वो सनातन धर्म के हिसाब से वेशभूषा रखते हैं। वेशभूषा आपने अलग कर लिया है और साधु संत को कहते हैं कि उनकी वेशभूषा अलग है। उनकी वेशभूषा अलग नहीं, बल्कि आपकी वेशभूषा अलग है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे राधे। राधे राधे।